उसी तरीके अगर मैं तुझे जिंदा न जलाऊं तो मुझे धिक्कार है। राजा सिंह वो दिन मंगलवार का था, इसीलिए जब दिन मंगलवार का आता है तब मेरे पुराने जख्म ताजे हो जाते हैं। राजा सिंह बड़े कागज कलम लाओ, उसके नाम एक पत्र तैयार करो। और जितना बोलूं उतना साफ साफ तुम्हें लिखना होगा। जी सरदार जी। लिखो जी। श्रीमान बाबू जमींदार जगत सिंह तुम्हें मालूम है कि आज ठीक 12 बजे रात हम तेरी हवेली पे डकैती डालने के लिए आ रहे हैं। हमका कोनो कंप्यूटर समझता है क्या? छोटा छोटा धीरे धीरे छोटा छोटा वाक्य बोलिए तब तो लिखा। हराम खोर, मैं तो ये सोचा साइलेंट नहीं होगा। आवे का छोटा छोटा आहिस्ता आहिस्ता। हाँ। सेवा में श्रीमान जमींदार जगत सिंह तुम्हें मालूम हो कि आज ठीक 12 बजे रात हम तेरी हवेली पे डकैती डालने के लिए आ रहे हैं। हम तेरी हवेली पे डालने आ रहे हैं। तेरा पाँव तोड़ दो हरा को। क्या डालेंगे? आवाज कहाँ डकैती डालने के लिए आ रहे हैं। हाँ, हम तेरी हवेली पे डकैती डालने आ रहे हैं। अपनी हिफाजत के लिए जितनी पुलिस फोर्स की जरूरत समझो बुला लेना। जितनी पुलिस फोर्स की जरूरत समझना बुला लेना। हम डरने वाले नहीं हैं। हम डरने वाले में से नहीं हैं। हम डरने वाले डकैती डालने वाले का नाम डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन। डालने वाले का नाम डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन। ला आपकी है सनीचर कहते हैं। सनीचर नहीं साले, हम तेरे थोबड़े पर इतवार कर देंगे। अबे सिग्नेचर हस्ताक्षर ले। हमने ये काम कर दिया। पत्र तुमने लिखा है तो पत्र भी लेकर तुम ही जाओगे। हमने एक किताब तो हमका सर्वा मार गए। तू कितना कायर है, तू बुज़दिल है, मौत से डरता है। अबे तुझे नहीं, हर इंसान को 24 घंटे में एक मर्तबा मौत को याद करना चाहिए। हाँ, अब तुम मारने की बात कर रहे हो। राजा सिंह आगे तुम चलो, ये समझ लो कि हम तेरी परछाई बन के तेरे पीछे पीछे लगे रहेंगे। हम पूरी फोर्स के साथ, पूरी गिरोह के साथ घेर निकल। ठीक है सरदार जी, अगर आप कह रहे हैं तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन सरदार जी आप हमारे रेख देख में बरोबर रहिए। आप पूरी गिरोह के साथ पूरे साथी साथ जय माँ, जय माता। भाग के जाता है साले। वो मौत मारूंगा साले कि लोग तेरी लाश को देखेंगे, यही कहेंगे कि तेरी लाश है या किसी जली हुई तंदूर की रोटी है। कि समा पे हंस के मरने वाले को वादा कहते हैं।
कि डरवाएगा, धमकाएगा और छोड़ देगा। मुझसे टकराने का अंजाम यही होता है। अच्छा हुआ बेमाना तुम दबा के भाग गया, नहीं जितना ऊपर था उतना जमीन के नीचे होता। मुझे चैलेंज किया, तेरा चैलेंज मुझे स्वीकार है। हवेली तो काफी आलीशान, लेकिन हवेली से मुझे क्या लेना देना है? भाई मैं बुलाता हूँ, कोई होगा तो चिट्ठी दूंगा, आगे चलूंगा, नहीं होगा तो आगे बढ़ता हूँ। हमने कहा इस घर में कौन है? लगता है कोई नहीं। एक बार आवाज और देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। हमने कहा इस घर में कौन है? अबे इस घर में 4 कौन है? तू कौन है? आई एम पोकमैन। ऐसे लोग हवेली पर आते हैं। पोस्टमैन सुना है, लेकिन ये पोकमैन किस विभाग में कार्यरत है ये नहीं जाना। क्या है, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, अच्छा, वो पोकमैन होते हैं। जो ज्यादा पढ़े लिखे होते जी, और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो पोस्टमैन। सारी बात छोड़िए। इस राज दरबार के आप चपरासी? कहीं तू आगरा और रांची से भागा हुआ तो नहीं? अरे भाई, मेरे कहने का मतलब नहीं समझे आप। इस राज दरबार के आप दरबारी है क्या? किस एंगल से हमें देख रहा है? तुम मिलने किससे आया? अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ रहे हैं। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब इस राज दरबार के आप नौकर हैं क्या? सुबह का टाइम है, जाने दिया। मिलना किससे चाहता है? जमींदार बाबू जगत सिंह से। शकल कभी देखा है? भाई कभी जरूरत पड़ी ही नहीं। अबे जिसे तू बेबे कर रहा है, दरबारी और नौकर बता रहा है, वही जमींदार हुए। इतना डर आने का प्रयोजन बता बस। वो क्या है? आपकी चिट्ठी है। आपकी चिट्ठी है। तेरी फटी है। अरे आपका खतना है। तेरी मुसलमानी भी है। ओहो, आपका पत्र है। अबे पत्र होगा, खतना नहीं, खत। हाँ, चिट्ठी नहीं, चिट्ठी कहते हैं उसे। हाँ। तू डाकिया है, ला मुझे दे। पहला ऐसा करिए कि दस्तखत कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है। अच्छा, वफादार नौकर है। हाँ जी, हाँ। ये ले। ये रही आपकी चिट्ठी। ऐसा करिए, सुबह सुबह का वक्त है, 12 आना 75 पैसा दीजिए, मैं चलता हूँ। 12 आना लेगा, 75 पैसे दोनों लूंगा। दोनों मिला के 1.5। दोनों मिला के 1.5 रुपए। जी हाँ। और उसे छोड़ दे, जो जहां है उसे रहने दे, नहीं तो नकिए पर लगता है। जी हाँ। फुटकर के जमाना बंद। वो तो मालूम है। छोटे छोटे बच्चे लोग भी नहीं जानते कि चवन्नी और ठंडी से भी कुछ मिलता भाई, ये तो सही बात है कि नहीं? अब राउंड फिगर में रुपए हो गए, ठीक है? 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ऐसे चल रहे हैं। सही बात है। अब तेरे हिसाब से 1 मिनट, तेरे हिसाब से 1.5 हुआ तो 1 तू लेगा नहीं और 2 हम देंगे नहीं। सही बात है कि नहीं? हाँ। इस हिसाब से तू 10 चिट्ठी लाएगा, तेरा 15 रुपए होगा। एक में हम 30 रुपए दे देंगे, ठीक है? ठीक है, मैं लेता हूँ, लेकिन अगली बार आऊंगा तो ध्यान से दे देना।
जमींदार जगत। हमें यार इतनी छोटी रकम का है नहीं। अरे भाई गवर्नमेंट के खजाने में जमा करना पड़ता है क्या ये सब ऐसा? अच्छा चलो लोग चाहे तक लो। अब खर्चा बच्चा लेना पड़ता है भाई। 40,000 में क्या होता है? चाय पान में सारा चला जाता है। हाँ ठीक है, ठीक है मैं चलता हुआ। अच्छा अच्छा। और एक चीज मैं कहकर के जाता हूँ कि आप उन सरकार आदमी है, हाँ हाँ। आप उनसे कभी पंगा नहीं लेने का, और नहीं तो नंगा करके मारूंगा। जितना जल्दी हो सके गेट के बाहर जा। अगर और शिकारी कुत्ते छोड़ूंगा ना तो सारे नोच खाएंगे तुझे। डाकिए तो नहीं लग रहा है। अब फिर अपने देश का नियम है, ऐसा सनातन चला आ रहा है कि दूध पर कभी वार नहीं करते, संदेश वाहक को मारा नहीं जाता। और इतने गुस्ताखी पर तो देखता हूँ कौन मेरा सुचिंतक है। लिखावट भी जितना लिखा है उससे ज्यादा काटा कुटी किया है। अब भी पत्र है, पढ़ना जरूरी है। सेवा में जमींदार जगत सिंह चीते, हम हैं जंगल के टाइगर चीते, तुझ जैसे शिकारों के बल पे हमेशा है जीते। चलिए जोश से खून की दरिया बहा दूंगा और कसम परमात्मा की तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। तो क्यों हंस रहे? ये तो मैंने कहा ये इसमें क्या है कि आप लोग जब एंट्री मारे तो डर सा लगा कि कोई मेरा जानी दुश्मन आ गया, लेकिन जब हंस दिए ना तब पता चला कि हम लोग मजाक कर रहे हैं। हाँ मजाक कर रहे हैं। रिश्ते में तू हमारी साली लगती है। क्या मजाक नहीं करेंगे, क्योंकि तुम हमारी सराहत लगती हो ना। ये बात नहीं, फिर आप लोग हैं कौन? गाडू मेहरा साले, वही तो कहते हैं। अबे डाकू है। हम लोग आप लोग डाकू हैं, कोई दौड़ाया है तो आप लोग महफूज जगह पर है। यहाँ कोई कुछ नहीं करेगा। क्या लेंगे, ठंडा लेंगे, गरम लेंगे? ना तो ठंडा लूंगा ना तो गरम लूंगा, लूंगा सिर्फ तेरी मौत। अरे हम सहूलियत से बात कर रहे हैं, आप तू तड़ाक और ये अच्छी बात नहीं है। मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ भाई साहब आपको। पहचानेगा कैसे? पहचानेगा भी कैसे? गरीबों का खून चूसने वाले दरिंदे जो तेरी आंख में सुअर के बाल जम गए हैं साले। गौर से देख, नहीं पहचान पा रहा। कुछ याद कर, पहचानने की कोशिश कर। अरे भैया, मैं जिस अवस्था में हूँ, सुनने की शक्ति, बोलने की शक्ति, चलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सारी शक्तियाँ छीड़ हो जाती है ना, इसलिए समझ नहीं पा रहा हूँ। आप अपने मुखाबिल से बता देते तो अच्छी बात। मुझे पहचान, मुझे लोग डाकू शमशेर उर्फ मोहन के नाम से जाना करते। एक ही वही मोहन है तो, अगर वो मोहन तो बदले की आग में जल रहा है, बख्शेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। थोड़ा सा अपना पहचान चेंज करता हूँ।
हमारे मीठी बातों में फंस गया तब तक तो सुबह हो जाएगी, लोग क्या और मुझे जीवन दान मिल जाएगा। हे ईश्वर, किसी ने देखा नहीं है लेकिन लोग यह एहसास करते हैं कि तू है, इसलिए कि अधीच को धीरज बनाता है, असहाय की सहायता करता है, एक अलग से सहनशीलता को बढ़ाता है, एक पावर देता है तू। मैं तो हताश हो गया था, निराश हो गया था, यही सोच रहा था कि जगत तूने क्या किया रे, जिस पेड़ को लगाया उसी को काट दिया, लेकिन वास्तव में तेरे घर में देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। तूने सही सलामत हमारे बेटे को भेज करके तेरी गंदी जुबान से अगर बेटा शब्द निकला तेरे मुंह में ना डालूंगा हराम को। सभी बोलाया हो तो क्या उस दिन तेरा बेटा नहीं था? हाँ? मुझे माफ कर, तुझे माफ कर दूं? चल तुझे माफ कर दूंगा। माफ किया नहीं, माफ कर दूंगा। ये बता, सारी शर्तें मुझे मंजूर, सब मंजूर है। हाँ। मेरे माँ बाप को वापस ला सकता है, मेरे मासूम भाई से मिला सकता है, मेरा बचपन वापस कर सकता है। अगर मेरा बचपन वापस कर दे तो मैं तुझे माफ कर दूंगा। माफ कर दो खता, भूल मुझसे हुई, ऐसा गलती दोबारा करूंगा नहीं। तेरे माता पिता मिलने वाले नहीं, उजड़ा गुलशन दोबारा खिलेगा। माफ करो, तो संसार सीखा नहीं है। कुर्सी वो ऐसी बात नहीं है, वो कहा है ना कि भाई जवान है, दरबार गया, गरम खून है ना, किसको मारा, अपने को मारा, कोई दूसरे को छोड़ी। लेकिन पढ़ाई लिखाई भी अजीब चीज, सम्मान के लिए कुर्सी लगा दिया। ऐसे होनहार लड़के होते। इस कुर्सी पे तू बैठेगा, याद आया इसी तरीके तू गरीबों के साथ पेश आता था, ऐसा ही बर्ताव, ऐसा ही सुलूक करता था, वही बर्ताव तेरे साथ हो रहा है। आज इस कुर्सी पर मैं बैठूंगा और इसका फैसला मैं करूंगा। कागज कलम इसके हाथ में पकड़ा, बैठो भाई बैठो, मैं बैठूंगा। काफी कलम एकदम चाप चाप लिखना। भाई सरल सरल बोलना, सरल सरल बोलना, बिल्कुल सरल सरल। भाई सब भूल गया हूँ अंतरा मंत्रा ना।
मत बोलना भाई। बिल्कुल सही। मैं की जमींदार जगत सिंह। ओ हूँ तो लिखने की क्या है? तेरी जमींदारी भुला दूंगा। लिख रहा हूँ मैं की जमींदार जगत अपने पूरे होशो हवास में होकर, लेकिन आप लोग जबरदस्ती ऐसा ही समझ क्या मैं ऐसा ही करता। पूरे होशो हवास में होकर अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपनी साड़ी अपनी नहीं सारे सारी प्रॉपर्टी, इसमें सारी रियासत, इसमें साड़ी लिखा वो मुंह से साड़ी निकला। जब ये साड़ी बिना एकदम तैयार, आप पहले बिना बकरी आपका सूरज से लौटाई दे लाइक अपनी सारी प्रॉपर्टी डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन के नाम कर रहा हूँ। डाकू शमशेर सिंह उर्फ मोहन के नाम कर रहा हूँ। उर्फ मोहन के नाम कर रहा हूँ। सनद लिख दिया इसलिए, ये भी लिखना होगा। सनद लिख दिया इसलिए कि मौके पर काम आ जाए। अरे राम गजब मालवा कमरिया के निचवा गजब ढालवा। क्या वे हराम खोर साले, हाँ? गाना गा रहा साले, कजरी तो हो रहा था। भाई हम भगवान का नाम ले रहे हैं, उसमें आचा पाचा जोड़ रहे हैं। हम कहा नवरात्र खत्म हो गया, हम इस लोग पढ़ दे। हाँ? अपने बाप साले का नाम लिखो। गाली कहाँ से? हम उसकी आरती उतारेंगे। लिख दिया लिख दिया, अपना नाम लिख दिया अपना हस्ताक्षर बना बना दिया। बना दे। ला साले, हट हट। अब जाओ भाई। हाँ जाएगा, कहाँ जाऊँगा? जरूर जाएगा। कहाँ जाऊँ? यहाँ नहीं वहाँ जाएगा। नहीं, लेकिन ये जो खरंजा दिखाई दे रहा मैं देख रहा हूँ, ये अपना है। अभी हर आज में इसका इंटरलॉकिंग सोलिंग हुआ ना। ये सरकार का तो नहीं बना, नहीं अपने टेट का पैसा लगा ले। यानी अपने पॉकेट का पैसा लगा। उस समय कोई योजना था ही नहीं। हाँ, जिस वक्त की बात है हाँ जी। कोई योजना नहीं। नहीं अपने पॉकेट का पैसा लगाता है हर इंसान अपने उसके अपने पर्सनल काम के लिए। हाँ अपने सुविधा के लिए। मैं ये सुना हूँ कि शायद इस भूल से किसी गरीब का पाप पकड़ तो कटवा लीजिए। किसी गरीब का पाप पकड़ कटवा ले तो साले कमीने दरिंदे से। भाई एक नीचे अगर किसी के साथ बर्ताव भी कर रहा अच्छी, आप मार रहे हैं, एकदम शून्य हो गया। इसीलिए तो मार रहा हूँ। हाँ? यही खरंजा तेरी जिंदगी और मौत का फैसला करेगी। हाँ तेरा खरंजा, अगर मैं 3 गिनने से पहले अगर ये खरंजा पार कर गए तो तुम बच जाओगे। नहीं पार कर पाओगे तो मुझे कुछ नहीं मालूम। तेरी जिंदगी है, तेरी मौत है। उम्र के हिसाब से थोड़ा गिनती बढ़ा दो, बस कोशिश करो। उम्र के हिसाब से गिनती बढ़ा दूं जी। चलो तेरे साथ इंसाफ करेंगे। बढ़ाकर गिनती हमने 2 कर दी। नहीं करती नहीं है, मैं कोशिश करूंगा। तो भाग साले कमीने। और वो दिन याद कर, याद है वो दिन याद कर कि दिन मंगलवार का था कमीने। मंगलवार का दिन था, आज भी मंगलवार है। इसी दिन पे तूने मेरी झोपड़ी में आग लगाया था और मेरे भगवान सर के पाप को जिंदा जला देता है। आज मैं कसम है कि आज तुझे मार कर गोली जिंदा जलाऊंगा। चल भाग साले, भाग। का बोझ कब हो गए, मर गया जाके सारे फूक ले कहीं पे, नहीं तो किसी गंदे नाले में डाल सारे। ये सजा की रात
पूरा हो गया। सही बात है। चलो हम देवी माँ के मंदिर पे चलते हैं और इसी खुशी में माँ को चढ़ावा चढ़ाकर है। जी सरदार जी, चला जाए। आओ मेरे साथ। जय